Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Raza from mathemath.com. Let's start with question number 1 and third part of exercise number 2.4. The statement of the question is we have actually to simplify this question. So for simplification of this question, the statement of the question is x raised to power minus 2, y raised to power minus 1, z raised to power minus 4 over x raised to power 4, y minus 3, z raised to power 0 and the whole power is minus 3. अब सबसे पहले तो इस तरह से है कि यहाँ पे एक चीज सिर्फ याद रखें कि जब हम डिनोमिनेटर को बिल्कुल उलट देते हैं, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बनाने का मतलब ये है कि जो बटे के ऊपर है उसको आप बटे के नीचे ले जाएं, जो बटे के नीचे है आप उसे बटे के ऊपर ले जाएं। तो जब आप इस तरह से उसे उलट देते हैं तो जो सारे की पावर है वो सारे की पावर चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे सारे की पावर है -3, तो ये -3 +3 में चेंज हो जाएगा। तो हमने फर्स्ट स्टेप में सिर्फ इस तरह से किया कि इस -3 को सिंपली हमने चेंज किया, इसको ट्राई ये की कि ये +3 किसी तरह से बन जाए, और ये +3 इस तरह से बना कि ये डिनोमिनेटर था इस डिनोमिनेटर को हमने न्यूमिनेटर बना दिया, यानी ये x की 4 y माइनस 3 z 0 इसको हम बटे के ऊपर ले गए, और ये जो बटे के ऊपर था इसको हम बटे के नीचे ले गए। नेक्स्ट स्टेप में सिंपली यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे है आपके पास यहाँ पे x की 4, यहाँ पे ये जो x की -2 है इसको आप डिनोमिनेटर के ये बटे के नीचे है, इसको आप बटे के ऊपर ले जाएं। तो ये डेफिनेटली मैंने भी बताया कि जैसे ही हम जो चीज न्यूमिनेटर में होती है उसे डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो पावर चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा x की -2, ये न्यूमिनेटर में गई यानी ऊपर बटे के ऊपर गई तो x की +2 हो जाएगी। यहाँ पे y की -3 था, ये y की -3 बटे में आ गया, ये बटे के ऊपर है ना। अब ये बटे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ बटे में आया तो ये देखें y की -1 तो इसी तरह से है, ये y की -3 जब बटे में आया तो इसकी पावर माइनस की बजाय अब यहाँ पे +3 हो जाएगी, और यहाँ पे इसके साथ हमारे पास यहाँ पे z की पावर यानी z की पावर -4 थी, ये बटे के ऊपर गई तो यहाँ पे z की पावर +4 आ जाएगी, साथ में z की पावर 0 है। अब क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया। इस क्वेश्चन में सिंपल इस तरह से होगा कि ऑलरेडी जैसा कि मैंने बताया था कि इट इज एक्चुअली द लॉ कि जब बेसिस एक जैसी होती हैं तो पावर्स ऐड अप हो जाती हैं। यहाँ पे x की पावर आ जाएगी 4 + 2, z की पावर आ जाएगी 4 + 0 और यहाँ मिस्टेकनली मल्टीप्लिकेशन का साइन था जिसको मैंने चेंज किया है, ये इसको जो है ना वो प्लस में चेंज किया है, तो ये z की पावर 4 + 0 आ जाएगी और यहाँ पे y की पावर 3 - 1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे x की पावर आ जाएगी 6, z की पावर आ जाएगी 4 और y की पावर आ गई 3 - 2 y का स्क्वायर, सारे की पावर 3 है। अब अगर आप ये देखें कि ये जो क्यूब है ये क्योंकि सारे की पावर है तो ये तमाम एलिमेंट्स के साथ, तमाम एलिमेंट्स की पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 6 × 3, z की पावर 4 × 3 एंड y की पावर 2 × 3। तो x की पावर 18, z की पावर 12 एंड y की पावर 6। ये इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग mathemath.com।